काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के छात्रों ने सर सुंदरलाल चिकित्सालय एवं विश्वविद्यालय हेल्थ सेंटर में व्याप्त अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के विरोध में किए गए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन के पश्चात छात्रों पर की गई निलंबन कार्यवाही को अन्यायपूर्ण, तानाशाहीपूर्ण एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के विरोध बताया है। छात्रों का कहना है कि यह आंदोलन पूर्णतः शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक था, जिसके अंतर्गत प्रतीकात्मक रूप से पुतला दहन आयोजित किया गया। इसकी सूचना पूर्व में पोस्टर के माध्यम से सार्वजनिक की गई थी, जिसमें समय एवं स्थान स्पष्ट रूप से अंकित थे। इसके बावजूद विश्वविद्यालय अथवा चिकित्सालय प्रशासन द्वारा न तो कोई पूर्व चेतावनी दी गई और न ही कार्यक्रम को रोकने हेतु कोई निर्देश जारी किए गए। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। पत्रकार वार्ता का क्या विषय है? पत्रकार वार्ता का विषय है कि हम लोग जब 5 छात्रों को जिस तरह से विश्वविद्यालय के द्वारा अन्यायपूर्ण तरीके से लोकतंत्र की हत्या करते हुए हम 5 छात्रों का निलंबन किया गया, उसी के अपनी बात को आम जन तक पहुंचाने के लिए प्रेस वार्ता रखी गई है। क्या इंतजारें हो रही है काशी विश्वविद्यालय के? पिछले 1 सालों से लगातार हम लोग सबसे पहले लिखित ज्ञापन के माध्यम से एमएस महोदय को, डायरेक्टर महोदय को और विश्वविद्यालय के आला अधिकारी जैसे कि कुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, सबको हम लोगों ने संज्ञान में दिया था कि हम छात्रों, कर्मचारियों और आम जनमानस में जो मरीज यहाँ आते हैं, अपने दूर दराज से आते हैं सर सुंदरलाल अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए, उन मरीजों को जिस तरीके से परेशानियाँ होती हैं, उन छात्रों को जिस तरीके से सर सुंदरलाल अस्पताल में परेशानियाँ होती हैं, हेल्थ सेंटर में जो दिक्कतें आती हैं, उसको लेकर हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे। लेकिन जब गूंगी भरी प्रशासन ने हमारी आवाज़ को नहीं सुना, हम लोग अंत में आंदोलन करने के लिए बाध्य हुए और 24 मई को आंदोलन की कड़ी में हम लोग पुतला दहन रखे थे एमएस ऑफिस के बाहर। उस एमएस ऑफिस पे जो हम लोगों ने पुतला दहन किया 24 मई को, डेट याद रखिएगा, 24 मई को पुतला दहन किया। लेकिन एमएस महोदय को 28 मई को याद आता है कि वहाँ एक ऑक्सीजन प्लांट है, उसमें आग लगाने के लिए छात्र आए थे। उसका उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट किया, विश्वविद्यालय में सुरक्षा अधिकारी कार्यालय में लिखित शिकायत दी और हम छात्रों के ऊपर आरोप लगाया कि छात्र अराजकता फैलाने के लिए विश्वविद्यालय में आग लगाने के लिए, मरीजों को परेशान करने के लिए आए थे, जबकि हमारी इससे कोई मंशा नहीं है। हम हमेशा विश्वविद्यालय के हक के लिए, अपने हक के लिए, विश्वविद्यालय के में हमेशा क्या अच्छा हो सकता है उसके लिए प्रयास करते हैं। लेकिन एमएस ने जिस तरीके से एक सोची समझी साजिश के तहत 4 दिनों के बाद हम लोगों का खिलाफ कंप्लेंट किया और 5 लोगों का हम लोगों का निलंबन आया, जिसमें 3 लोगों का 15 दिन के लिए निलंबन है और 2 छात्रों को सामुदायिक सेवा के लिए कहा गया। उसी के विरोध में हम लोग कल कुलपति महोदय से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से भी मिले थे, अपनी बात को रखा था। वहाँ उन्होंने सकारात्मक हम लोगों से बातचीत कल रही और उन्होंने कहा कि इसको रिव्यू कर हम इस पर जो भी होगा उसकी सूचना देंगे। लेकिन हम लोगों ने यह मानना है कि जैसे यूरोलॉजी विभाग में जो ओटी चलती है, जो ऑपरेशन थिएटर है यूरोलॉजी विभाग का, एक दिन की ओटी में एक मरीज से 40-50 हज़ार रुपये का जो बाहरी इक्विपमेंट मंगाया जाता है, वो उस पर जाँच क्यों नहीं हो रही? जो यहाँ के डॉक्टर बाहर ओपीडी चलाते हैं जो कि विश्वविद्यालय के नियमावली के खिलाफ है, उन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? हम छात्र जब 12 से 1 का समय दिया गया है, अगर किसी छात्र का 12 से 1 या किसी कर्मचारी का 12 से 1 क्लास है या कहीं व्यस्तता है, तो फिर उसके बाद वो दिखा नहीं सकता। तो हम जो अपनी डिमांड रखे थे, हम छात्रों की डिमांड को दबाने के लिए और विश्वविद्यालय के अधिकारियों के द्वारा इस तरीके से ये लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र अपनी बात रखने का अधिकार सभी को है। हम काशी विश्वविद्यालय के छात्र हैं और हमारा अधिकार है कि हम अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, अपनी बात को लेकर विश्वविद्यालय के अधिकारियों से बात करेंगे। नहीं बात मानेगी तो हम उसके लिए आंदोलन करेंगे और जब तक हमारी बात नहीं मानिए तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। एक अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जिसके पीछे मालवीय जी की संकल्पना थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सर सुंदरलाल अस्पताल निर्मित कराया, तो उसमें अगर समस्याएं आएंगी तो हम उस पर बात करेंगे और ये आंदोलन जो दबाने के लिए और छात्रों की आवाज़ को दबाने के लिए लोकतंत्र की हत्या करते हुए जो 15 दिनों का यह हम लोग का निलंबन किया है, तुगलकी फरमान जारी किया गया है, इसके हम विरोध में हैं। और एमएस के गुप्ता, डायरेक्टर सत्यनारायण शंखवार और उस समय के चीफ डॉक्टर जो सबसे बड़े उसमें दोषी हैं इस पूरी निलंबन प्रक्रिया में, एसपी सिंह हैं, जो पिताजी के कोटे से विश्वविद्यालय में नौकरी पाए और अपने पुत्र के नौकरी के लिए परेशान हैं। उनके द्वारा इस तरीके से छात्रों को लगातार परेशान किया जा रहा है और छात्रों की आवाज़ को दबाने के लिए उनको 15 दिन का निलंबन किया है। तो एसपी सिंह को या जो भी इसमें संलिप्त अधिकारी हैं, मैं उसको के गुप्ता हो चाहे सत्यनारायण शंखवार, मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि 15 दिन का निलंबन नहीं, आप जो भी हम लोगों के खिलाफ इस लोकतंत्र की हत्या करते, तो जो भी हम लोग के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम अपने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखे हैं और आगे भी रखते रहेंगे। इससे हम डरने वाले नहीं और इससे डर कर
कहीं भाग नहीं जाएंगे। हम विश्वविद्यालय के छात्र हैं और अपने हक के लिए हमारा लड़ना हमारा अधिकार है। लोकतंत्र हमें स्टूडेंट राइट देता है, उसके लिए हम आंदोलन करते रहेंगे जब तक हमारी बात मानी नहीं जाएगी। लगातार अनियमितताओं के खिलाफ आप लोग लड़ते रहते हैं और डॉक्टर ओम शंकर भी लड़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी बीएचयू प्रशासन मौन क्यों है? मौन इसलिए क्योंकि विश्वविद्यालय में जो स्थित सर सुंदरलाल अस्पताल है उसे एम्स का दर्जा मिल गया है। उसमें कई 100 करोड़ का गोलमाल होना है, जिसमें एमएस डायरेक्टर बड़ी एक टीम है जो कि उसके पीछे लगी रहती है। उस पर सब पैसे का खेल है। इस नाते जिस डिमांड को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे थे, एक भी डिमांड अभी तक उस पर सकारात्मक बात नहीं कर रहे। 17 सूत्री डिमांड हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से पिछली प्रेस वार्ता में भी दिया था, एमएस को भी दिया था, डायरेक्टर को भी दिया था, रेक्टर को भी दिया था। विश्वविद्यालय के जितने आला अधिकारी हैं सबको हम लोगों ने अपना ध्यान आकर्षित कराते हुए उस पर उन लोगों को अपनी लिखित शिकायत दी थी। लेकिन उन शिकायतों पे उन छात्रों, कर्मचारियों, मरीजों के हक की बात या सुविधाओं पे बात नहीं करना, बल्कि हम लोगों को परेशान करने के लिए, छात्रों को परेशान करने के लिए, आवाज़ को दबाने के लिए आंदोलनकारी छात्रों का जिस तरीके से निलंबन किया गया है, अन्यायपूर्ण है, दोषपूर्ण है। इस पर हम आंदोलन आगे भी करते रहेंगे यदि हमारी बात नहीं मानी गई और हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता रहा। इसी विश्वविद्यालय में हम बता दें, पिछले 6 महीने में 2 छात्राओं की मौत हुई। जो एक नाजुक भसीन छात्रा थी, विश्वविद्यालय की स्टूडेंट थी, शोध छात्रा थी, एनवायरमेंट साइंस की स्कॉलर थी, उसकी मृत्यु नहीं हुई बल्कि डॉक्टरी लापरवाही से उसकी हत्या हुई। उसी तरीके से महिला महाविद्यालय की एक छात्रा जो कि प्रकाश हिंदू विश्वविद्यालय में घर परिवार छोड़कर यहाँ आई थी और यहाँ विश्वविद्यालय में छात्रावास में रहकर अपना पढ़ाई लिखाई कर रही थी, उसके साथ जिस तरीके से 100 मीटर दूरी पे स्थित है अस्पताल, लेकिन उसे सही समय पर अस्पताल नहीं ले जाया गया, उसकी भी मौत हुई। मौत नहीं बल्कि उसकी भी कहेंगे हत्या हुई। उन दोषियों को बचाने के लिए, जिनकी संलिप्तता है ऐसे मामलों में, उनको बचाने के लिए जब छात्र अपना आंदोलन करते हैं, उनको जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई के लिए, तो उन दोषियों को बचाने के लिए एक बड़ा सिंडिकेट है। एसपी सिंह जैसे कुकर्मी लोगों के जो बस में दलाली करते हैं, बस को लगाने में दलाली करते हैं, सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति में दलाली करते हैं, ऐसे दलाल विश्वविद्यालय में स्पष्ट रूप से मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जब उनके ऊपर यह आरोप जब अपने को बचाने के लिए छात्रों का निलंबन करते हैं कि छात्र को जब निलंबन होगा, छात्र परेशान होंगे तो उनसे बचेंगे। धन्यवाद प्रकाश साहब यहाँ आने के लिए। मेरा नाम शिवम सोनकर है, मैं काशी हिंदू विद्यालय का शोध छात्र हूँ। साहब आपको मालूम होगा कि आज से विगत 6 महीने पहले 3 छात्राओं की जो कि मृत्यु हुई थी, जिसमें 2 छात्राएं विश्वविद्यालय की थी। एक हमारी बड़ी बहन नाजुक भसीन साहिबा थी जो इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ताल्लुक़ रखती थी, वहाँ 100 छात्रा थी। उनकी मृत्यु जो है कि चिकित्सीय लापरवाही कारण हो जाती है। उसके 6 महीने बाद, मतलब उसके 2 महीने बाद एक बहन की और डेथ होती है, जिनका नाम छोटी बहन थी, हमारी महिला महाविद्यालय की छात्रा थी, इनका नाम रीता सिंह बहन था, उनकी मृत्यु होती है। अब जब उन 2 मृत्यु पर हम लोग आंदोलन करते हैं कि इनको क्यों नहीं है चिकित्सा सेवा मिल पाए, क्यों नहीं जो है कि, अब सोच लीजिए कि जो रीता सिंह बहन थी वो महिला महाविद्यालय में पढ़ती है। महिला महाविद्यालय से सुंदरलाल की दूरी मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 मिनट की दूरी है। सुंदरलाल से उस बहन के लिए वहाँ पर ना स्वास्थ्य सेवाएं आ पाई, ना एम्बुलेंस आ पाई। सोच लीजिए महिला महाविद्यालय में हजारों हमारी बहनें पढ़ती हैं, वहाँ पर आज तक कोई स्वास्थ्य संकुल नहीं बना हुआ है। स्वास्थ्य संकुल के नाम पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक हेल्थ सेंटर बना हुआ है, जहाँ पर छात्रों के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। ना वहाँ पर आपका एक्सरे होता है, ना वहाँ पर आपका जो है कि MRI हो सकता है, और ना ही वहाँ पर आपको दवाएं मिलती हैं। साथ ही साथ वहाँ पर आपको जो भी जांच होती है, टाइफाइड, मलेरिया जो भी जांच होती है, वो ना वहाँ पर नहीं होती। कि सुंदरलाल होती, क्यों नहीं? क्यों भाई वहाँ पर होती हैं, क्यों यहाँ पर नहीं होती? कुछ सुंदरलाल भेजते हैं छात्रों के लिए स्वास्थ्य संकुल, वहाँ क्यों नहीं किया? उसके बाद आप सुंदरलाल चले जाइए, वहाँ पर बड़ी मात्रा में पूर्वांचल के लोग आते हैं, यूपी से बिहार के लोग आते हैं। उन लोगों के लिए ना खाने पीने की सुविधा है, ना साफ सफाई की सुविधा है। सबसे बड़ी बात, वो अस्पताल दलालों से बहुत परेशान है। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि सबसे पहले महिला महाविद्यालय में एक स्वास्थ्य संकुल की स्थापना की जाए, ताकि हमारी बहनें वहाँ पर ही स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा सके, उनको कहीं और दौड़ना पड़े। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो मुख्य स्वास्थ्य संकुल है, जो बना हुआ है, क्या कहते हैं कि अयर हॉस्टल के सामने, वहाँ पर सारी सुविधाओं को लाया जाए। वहीं पर हम क्या कहते हैं एक्सरे हो, वहीं पर टाइफाइड, मलेरिया आदि की जांच हो, और वो सुबह से लेकर शाम तक खुला रहे, 9 से लेकर 5 तक खुला रहे, ताकि छात्रों को दिक्कत हो। तीसरी मांग हमारी यह है कि जो अस्पताल, सर सुंदरलाल अस्पताल हो चाहे ट्रॉमा सेंटर, वो पूरे पूर्वांचल का या पूरे उत्तर प्रदेश बिहार का एक मूल रूप से स्वास्थ्य संकुल है, मूल रूप से सेवा देने वाला, स्वास्थ्य के बारे में एक बढ़िया इंस्टीट्यूट है। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर आम जनमानस के लिए वहाँ खाने पीने के कम दामों में सुविधा की जाए, वहाँ पर जो मरीज आते हैं उनके रहने की सुविधा की जाए, और साथ ही साथ दवा सबसे कम दामों में उपलब्ध कराई जाए। और इन्हीं मांगों के साथ कि आने वाले भविष्य में हम लोग आंदोलन कर रहे थे, भाई संवैधानिक देश आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे हम भाई?
ये बताइए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कहाँ का जो है कि कहाँ का जो अपराधी बना देंगे हमको। एक संवैधानिक देश में हम रहकर हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, हमको निलंबित कर दिया गया। मुझसे कहा गया कि आप जाके झाड़ू मारिए। अरे भाई, मैं शोध छात्र हूँ, हमको काम दिए होते आप। खैर, मैं महामना का मानस पुत्र हूँ, बाबा साहब के विचारों पर चल रहा हूँ। मुझसे आपने कहा होता तो मैं चलता भाई यहाँ से। आप हमसे बोले होते कि आप 1 छात्रों को पढ़ाइए, हमसे बोले होते जाकर आप बुक रिव्यू कीजिए, हमसे बोले होते आप आर्टिकल लिखिए, हम लिखे होते। ये कौन सी काम हुई भाई? तो हम इसे खिलाफ है, तत्काल प्रभाव से हमारा निलंबन वापस लिया जाए। हम और हमारे जो भैया लोग जिन्हें निलंबित किए गए हैं अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, उसको निलंबन वापस लिया जाए। और आने वाले भविष्य में अगर ऐसी कार्रवाई की जाती है तो हम वीसी से लेकर चीफ प्रोक्टर से लेकर सबके खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। अब हम हटने वाले नहीं है, इस बात स्पष्ट हो रही है, जान लीजिए आप। प्रकाश माध्यम में आप मीडिया बंधु के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भविष्य में भी किसी भी छात्र छात्रा काशी हिंदू विद्यालय या बाहर कहीं भी हो, अगर अन्याय होगा तो हम भैया लोग खड़े हुए हैं, पूरा विद्यालय खड़ा हुआ है। इससे तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय महामना, जय भारत।